टाल का यही दस्तूर है। जो कहना है हरियर खेती गभीन गाय, हरियर खेती गभीन गाय, उसके देख करके मत निचराए। हाँ। कहने का मतलब है, ये कहना मुश्किल है कि क्या होगा। ये मसूर का है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मसूर के खेत में टेम्परेचर मतलब ज़्यादा हो जाने के कारण अभी इसमें फूल आ गया। वास्तव में फूल का जो समय होता है वो पूस महीना के बाद होता है, और पूस महीना अभी बीता नहीं है, फूल आ गया। तो इसका प्रमुख कारण है कि जो टेम्परेचर है कि बता दीजिए कि कहाँ कृषि विश्वविद्यालय जहाँ मिट्टी की जांच होती है। दूसरा नंबर बाजार नहीं है। हमारे सामान को जो व्यापारी है मैंने अटपटे ढंग से भाव लगाते हैं। बाजार में हम वही सामान लेने जाते हैं तो कुछ ज़्यादा लेते हैं, और हम लोग उनके पास जाते हैं तो उचित ढंग से हमको पैसा नहीं मिलता। कीटनाशक दवाई इतनी महंगी होगी जो आज 200 रुपये किलो अगले साल थी, 400 रुपये किलो होगी, तो उसमें 100% की वृद्धि हो रही है। और हमारे जो आज समझ लीजिए कि मसूर 4 साल पहले भी 6000 था। नमस्कार, आप बरहिया लाइव देख रहे हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बरहिया टाल क्षेत्र में, और बीते कुछ दिनों से मौसम की जो स्थिति है, दिसंबर बीतने को चला और मौसम की स्थिति यह है कि अभी तक ठंड यहाँ पर नहीं पड़ी है। इसका सीधा प्रभाव यहाँ पर होने वाले खेती पर विशेष तौर पर पड़ता है। आइए हम लोग जुड़ते हैं कुछ किसानों से और बात करके जानते हैं क्या स्थिति है इस बार टाल तापमान की। की आवश्यकता होती है। अभी जो तापमान है उचित नहीं है, फिर भी किसानों का यह उद्देश्य है कि फसल को अच्छा किया है, लेकिन सरकार की उदासीनता है जिसके कारण इधर टाल क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम इसके माध्यम से यह आग्रह करेंगे कि टाल क्षेत्र के विकास के लिए कुछ कार्य किया जाए, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, और किसान के माध्यम से ही हमारा देश चलता है, और किसान अगर संपन्न होंगे तभी मेरा देश भी विकासशील हो सकता है। पहले देखा जाता था कि दिसंबर के मौसम में ठंड बहुत अच्छे तरीके से पड़ती थी, कपकपाने वाली ठंड आ जाती थी, और अभी जो ठंड की स्थिति है पिछले 4-5 सालों से वो काफ़ी दयनीय है। उसका क्या प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है? जी, रबी जैसा फसलों के लिए टेम्परेचर अभी के मौसम में कम से कम मिनिमम 7-8 डिग्री होना चाहिए, और थोड़ा सा टेम्परेचर अगर कम होता है तो फसल के लिए अनुकूल होता है। लेकिन टेम्परेचर का ज़्यादा होना यह दर्शाता है कि लोग औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं और खेतों की तरफ उनका रुझान नहीं है। ये रुझान इसलिए घट रहा है क्योंकि उत्पादन कम हो रहे हैं। नए जो पीढ़ी हैं वो खेती की ओर नहीं झुक रहे हैं। इसका प्रमुख कारण उत्पादन है। अगर उत्पादन ही अच्छा नहीं होगा तो किसानों की अगर लागत ज़्यादा लगेगी और उत्पादन नहीं होगा तो किसान इससे भागेंगे। तो निश्चित रूप से इस खेती के लिए जैविक चीज़ों का पर ध्यान देना होगा लोगों को, किसानों को, और ख़ास करके हमारे सरकारों के, क्योंकि सरकार अगर चाहेगी तो किसानों की उन्नति संभव है। जैसा कि यहाँ पर टाल क्षेत्र को लेकर के कई योजनाएं भी चल रही है, तो सुलिस गेट भी बन रहा है और अलग अलग कई योजनाएं चल रही हैं, तो इस पर क्या कहते हैं? आज हम लोग किसान लोग देख रहे हैं कि बालगुद्दर के पास 5 सालों से सुरुल गेट का निर्माण हो रहा है। किसान उसके प्रति आश्वस्त थे, लेकिन अभी तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ है, और जिसके कारण उत्पादन पर असर हुआ है। साथ ही साथ जो पानी का निकास है उचित समय पर नहीं हो पाता है, जिससे कि समय पर बुआई नहीं होती है। समय पर बुआई अगर नहीं होती है तो फसल के उत्पादन पर उसका असर होता है। साथ ही साथ जो दवा का जो छिड़काव यहाँ होता था पहले, जो है जो है किसानों को मसूर का। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि मसूर के खेत में टेम्परेचर मतलब ज़्यादा हो जाने के कारण अभी इसमें फूल आ गया। वास्तव में फूल का जो समय होता है वो पूस महीना के बाद होता है, और पूस महीना अभी बीता नहीं है, फूल आ गया। तो इसका प्रमुख कारण है कि जो टेम्परेचर है अभी का समय में वो बहुत ज़्यादा है। इसका प्रमुख कारण है कि हमारे जो खेत हैं उसमें उचित मात्रा में पानी नहीं है। ये मटर का खेत है, और मटर के खेतों के लिए उचित रूप से पानी चाहिए, और हमारे यहाँ पानी है नहीं। किसान किसी तरह खेतों की कीटनाशक दवाओं की छिड़काव करते हैं, वो भी पानी अपने घर से ला करके, या कुएं जो है वो बहुत जर्जर अवस्था में है, और जो जर्जर अवस्था में वो हैं, और वो जर्जर जब अवस्था में रहते हैं तो वो अपनी स्थिति को नहीं देखते हैं। पैसा उनके पास होता नहीं है। सरकार जो है सो उनके मतलब मदद नहीं कर रही है। जब जब चुनाव आता है तो कुछ घोषणाएं हो जाती है, फिर सभी अपने अपनी डफली अपनी राग में लग जाते हैं। अभी फिर से विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो अब विधानसभा चुनाव आएगा तो सरकार ये घोषणा करेगी कि कुछ गरीब किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जब तक मास पैमाना पर किसानों को मदद नहीं किया जाएगा, सामूहिक रूप से किसानों को मदद नहीं किया जाएगा, तब तक कैसे हो सकता है? आप ही बता सकते हैं कि जब किसान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे तो क्या हम अपने देश का विकास कर सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं कर सकते। तो किसानों की मदद के लिए हम आग्रह करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि किसान की मदद के लिए सरकार आगे आए, और उसे जब तक किसान संपन्न नहीं होगा तब तक हमारा गांव, हमारा देश संपन्न। खेती के लिए किसानों का भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है।
एक मूर्ख किसान और एक शिक्षित किसान में बहुत अंतर होता है। उचित समय पर बुआई कब करना है, कौन सी फसल किस मिट्टी में डालना है, किस मिट्टी में डालने के बाद उसमें अच्छी फसल होगी, इसका निर्णय जो है सो जब हम अच्छे जो वैज्ञानिक हैं, विश्वविद्यालय कोई स्कूल खुले, मतलब इसका मतलब हमारे गांव के कुछ युवा उसमें जाएं, और जब युवा जाएंगे तब वो सतर्क होंगे, सजग होंगे और उचित मिट्टी में उचित बुआई होगी। और दूसरा तथ्य यह है कि विश्वविद्यालय जब खुलेंगे कोई भी, तो मिट्टी की जांच होनी चाहिए। मिट्टी में पोटेशियम की कमी है, कौन सा मिट्टी में तत्व चाहिए, मतलब उसमें हम डीएपी ऐसे ही डाल देंगे, यूरिया डाल देंगे, जिससे नुकसान भी होता है फसल को और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो मिट्टी की जब जांच होगी तो फसल उचित होगा और मुआवजा लागत भी कम लगेगा। जब लागत कम लगेगा तो हमारी फसल जो है सो उचित ढंग से हो सकेंगे। और जहाँ तक बात है कि लोगों के प्रति, यहाँ किसानों के प्रति सजगता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की सहयोग सरकार के द्वारा जो है सो प्रखंड स्तर पर किसी तरह का सहयोग नहीं दिया तो जाता। जैसे यहाँ पर जो माननीय है यहाँ के, वो लोग तो कई एक योजना यहाँ पर चला रहे हैं उनके द्वारा, तो योजनाएं जमीन पर जब उतरेगी, जब किसानों को दिखाई देगा कि जमीन पर योजनाएं हैं, तभी तो किसान मतलब उसका लाभ उठा सकेंगे। जैसे हम कहें मिट्टी की जांच, तो हमारे प्रखंड में एक भी बता दीजिए कि कहाँ कृषि विश्वविद्यालय जहाँ मिट्टी की जांच होती है। दूसरा नंबर, बाजार नहीं है। हमारे सामान को जो व्यापारी है अनमने अटपटे ढंग से भाव लगाते हैं। बाजार में हम वही सामान लेने जाते हैं तो कुछ ज़्यादा लेते हैं, और हम लोग उनके पास जाते हैं तो उचित ढंग से हमको पैसा नहीं मिलता। कीटनाशक दवाई इतनी महंगी हो गई, जो आज 200 रुपये किलो अगले साल थी आज 400 रुपये किलो हो गई, तो उसमें 100% की वृद्धि हो रही है। और हमारे जो आज समझ लीजिए कि मसूर 4 साल पहले भी 6000 था, अभी भी 6000 है, और मटर जो था वह पहले भी 5000 क्विंटल था, अभी भी 5000 क्विंटल है। तो लागत 1 बीघा में कितना आ जाता है? एक बीघा में जैसे पट्टा वाले जो खेत हैं उनमें लागत 18-19 हज़ार रुपया लगभग आती है सारे। उसके बाद अगर बचे उसका पैदावार अगर मैक्सिमम होगा तो 10 मन होता है। तो अगर जोड़ लिया जाए उसमें भी सारे खर्च लगा करके अगर 10 मन अच्छे समय रहेंगे, मौसम साथ देगा और समय से उसकी मतलब दवा छिड़काव होगा, पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, श्रमिक उचित कटाई होगी, तभी अच्छे फसल हो सकते हैं। सारे कारक होते हैं, एक कारक से फसल का उत्पादन सरकारी स्तर पर क्या देखते हैं, क्या कुछ यहाँ पर सुविधा मिला है अभी तक और क्या मिलना चाहिए? सर्वप्रथम तो यह क्षेत्र सरकार की नज़र से थोड़ा सा उदासीन है, क्योंकि यह क्षेत्र अभी तक तिलहन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ तिलहन का स्कोप है नहीं। यहाँ तो दलहन मोटा मोटी लोग जानते हैं कि उतना नहीं है। और जब तक सरकार नहीं सजग हुई, सरकार को सजग होने के लिए पानी की उचित व्यवस्था करनी होगी। पानी के लिए जगह जगह पंपिंग सेट की व्यवस्था करवानी होगी। कीटनाशक दवाओं में बहुत महंगी होती जा रही है, कीटनाशक दवा से उत्पादन को खर्च ज़्यादा बढ़ रहा है, तो किसानों को अंकित करके उनका नाम सूची में ले करके उनके कीटनाशक दवाओं में सब्सिडी दिया जाए, जिससे कि किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा फसल की स्थिति से हो सके। और एक जो उचित किसानों का जो उत्पादन मूल्य की लागत है, उसके आधार पर कुछ मूल्य निर्धारित किया जाए। बाजार में जो है सो हमारे सामानों को, चाहे मसूर हो, चना हो, मटर हो, इनके उत्पादन के लिए उचित सरकारी दुकान नहीं है, तो कुछ उचित दुकान सर्वप्रथम ये होना चाहिए जो किसानों के सामान को खरीद सके और किसानों को समय पर पैसा मिल सके, तभी किसान जो है सो कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे और हमारा देश अच्छा हो सके। चूँकि 84,000 बीघा में और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मसूर की खेती होती है, तो अभी जो वर्तमान में ये खेती हुई है, इस पर क्या देखना है, इसकी क्या स्थिति है फसल की? किसानों को केवल मसूर ही नहीं, अलग दोहरीकरण फसल उत्पादन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले सरकार को उचित बीज का प्रबंध करवाना होगा, और बीज के साथ साथ पानी के लिए जो व्यवस्था है, हमारे टाल क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है। कहीं कुआं है तो वो भी जर्जर अवस्था में है। लोगों को पीने तक का पानी यहाँ नसीब नहीं होता है। घर से किसी तरह पानी ले जाते हैं, ट्रैक्टर के साधन जिन लोगों को है, बड़े किसानों को तो कुछ कर लेते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो किसान हैं उनकी हालत बहुत ही नाजुक है और वो चाह कर के भी अपने खेतों का अच्छा उत्पादन नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पट्टा पर लेकर के लोग खेती हुआ कि हम लोग जो है सो एक तरह से श्रमिक हैं। दूसरे का ज़मीन को हम लोग जो एक फसल के लिए पैसा देते हैं और वह एक निश्चित अवधि के बाद वह खेत फिर मालिक का हो जाता है, और उसके में जो उत्पादन हुआ सो
जो हम लोगों का होता है, अगर बचत हो गई तो ठीक है और नहीं बचत हुई तो नहीं ठीक है, और यही होता है। और इसमें होता है कि अगर फसल मारी जाती है तो किसान लोग मारे जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि बीज महंगा है, कीटनाशक दवाई महंगा है और श्रमिक महंगा है। अभी देखिए कुछ जगहों पर घास निकासी का जो कार्यक्रम हो रहा है, तो श्रमिक इसीलिए महंगा है कि यहाँ दूर से श्रमिक आते हैं, और दूर से जब श्रमिक आएंगे और उनका आवागमन का एक रास्ता नहीं है, सरकार के लिए एक रोड का मैप जो जारी था वो भी मैप यहाँ नहीं हो सका है, जिससे कि बुआई के समय हो या कटनी के समय हो, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे घास कराई हो रहा है, घास निकाला जा रहा है। देखिए ये टाल का यही दस्तूर है, जो कहना है हरियर खेती गभीन गाय, हरियर खेती गभीन गाय, उसके देख करके मत निचराए। हाँ। कहने का मतलब है ये कहना मुश्किल है कि क्या होगा। ये टाल ऐसा ही है जो क्या होगा ये कहना कोई नहीं कह सकता। अच्छा, जो पिछले 5-6 साल से मौसम में बदलाव आया है, हाँ, उसका क्या इस प्रभाव पड़ा है? स्थिति ठीक है ठाक रहा मिला जुला करके, नहीं अगर रहेगा ठीक तो हम लोग खाएंगे कहाँ से, हम लोग खाना कहाँ खाएंगे कहाँ से। ये बढ़िया टाल में जो है, हाँ, इसमें बढ़िया टाल बहुत बड़ा है, 84,000 बीघा में फैला हुआ बढ़िया टाल है। हाँ, जो यहाँ पर छिड़काव होता है पूरा, ये सब हाँ। दवाई ववाई लगता है इसमें, क्या ये देखते जो दवाई छिटाता है हाँ। इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है टाल के मिट्टी पर? क्या प्रभाव के नुकसानदेह होता है, और नुकसानदेह क्या होता है। हाँ, और क्या होता है, ऐसे संतोष के लिए हम लोग छिटबे करते हैं, संतोष के लिए हम लोग छिटते हैं जरूर। ये छिट रहे हैं वो छिट रहे हैं तो हम भी बाबा, कैसे तो बैठे मतलब रहें? पहले के ज़माना में जो टाल की स्थिति थी और अभी जो स्थिति है उसमें क्या अंतर देखते हैं आप? पहले बहुत बढ़िया था, पहले क्या? एक दवाई नहीं चलता था, एक दवाई नहीं। अच्छा। और हमारे पूर्वज लोग भी ऐसे उपजा करके घर में अनाज भरते थे और सीजन पर अपना बेचते थे, उससे अपना शादी ब्याह श्राद्ध सब होता था। और अभी जो है सो बड़ा संकीर्ण चल रहा है रूपरेखा, जो कि कभी होता है कभी नहीं होता है। कहा जा सकता है कि कभी सरकार की तरफ से, सरकार के तरफ से कोई यहाँ इटाल में नहीं मिल नहीं, रहा है। कभी सरकारी मार होता है तो कभी प्राकृतिक मार होता है। हाँ, ये है, उसमें कोई जो ये है, हाँ, ओके। हाँ, हाँ। तो मुख्यतः देखा जाता है कि टाल एक लक का खेल हाँ, है, लक एक का तरह से खेल जुआ है हाँ, जुआ है टाल यहाँ पर। हाँ, टाल यही है। तो ये थे, आप अपना परिचय बताइएगा बाबा। हमारा नाम विजय शंकर प्रसाद सिंह बड़ा। बाबा, ये जो है ये क्या है? ये बोरिंग है, मकान है। अच्छा, ये मकान बोरिंग हुआ बोरिंग है, इसी के अंदर बोरिंग है। अच्छा, इसमें पानी गिरता था, इससे अपना समूचा खेत पड़ता था, इसमें पानी जाता था? इसमें पानी जाता था। अच्छा। वहाँ से पाइप के द्वारा इसमें पानी गिरता था, उसके बाद यहाँ से निकल करके जिधर ले गया उधर मान लिया जाए। ये था 2 मर्द नीचे गड्ढा, अच्छा। और उसके बाद अब जो है सो सबको भर दिया, चरवाहा उड़वाहा, अच्छा, चरवाहा लोग भर दिया। तो ये अभी जो वर्तमान में पानी का यहाँ पर है पानी वो का एक ही सुविधा कुआं है। कुआं, और कुआं भी जर्जर स्थिति में सब कुआं जगह का। नहीं, अभी तो मान लिया जाए घरेलू बात बता रहे हैं, अभी तो 50-55 बोरा इसमें सीमेंट हम लगाए हैं, अच्छा। खुद लगाए हैं। अच्छा, हमारे पूर्वज ये खनाए थे, ये वाला कुआं। हाँ, हमारे पूर्वज खनाए थे, लेकिन छिद विच्छिद हो गया तो सब गाली देने लगा, जैसे साला ये खा रहा है कुआं नहीं बना रहा है। बाबा, ये जो एक कुआं है, हाँ, इस कुआं का पानी कहाँ तक जाता है? ये कुआं का पानी जाता है यहाँ से कम से कम 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर? हाँ, पोल तक का। अच्छा।